ओम। आकाश अमृत वाणी। जो देह में है वो मरेगा, जो देह में है वो मरेगा अवश्य। समझना है सबका शरीर मंदिर है। मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर साक्षात प्रणाम करते हैं। बी क्लीन। मंदिर में कैसे जाते हैं? स्नान करके, पवित्र होके। बी क्लीन, साफ दिल, प्योर दिल होवे। मन कैसा निर्मल होवे? मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जब मन निर्मल हो जाए, गंगा की तरह पवित्र हो जाए, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो कबीर के पीछे भगवान लग गए। कबीर कबीर जैसे भक्त भगवान को पुकारता है, दिल इतनी प्योर हो गई कि फिर उस प्योर दिल के पीछे कौन आता है? भगवान स्वयं आते हैं। वो ढूंढते हैं मुझे कोई साफ दिल, पवित्र दिल वाला मिल जाए, जहां मैं जाके विराजमान हो जाऊं। पवित्र सिंहासन चाहिए प्रभु को। भक्ति कैसी हो? जहां हमारी पवित्रता की पराकाष्ठा आ जाए, पहुंच जाए हम वहां तक जहां बस तू ही तू। भगवान को ऐसा घर चाहिए भेदभाव के सिवाय। कैसा सिंहासन चाहिए? कैसा अंतःकरण? भेदभाव के सिवाय। जात पात नहीं, भेदभाव नहीं का मतलब जात पात से ऊपर, ये सिख ये ईसाई। परमात्मा हिंदू मुसलमान नहीं होता। एवरीवेयर इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। बस परमात्मा ही है, दूसरा और कुछ है ही नहीं। दूसरा जो ये विविधताएं दिखती हैं, इसी को तो समझना है। एकता में अनेकता, उस अद्वैत में ये द्वैत, ये विविधताएं मात्र दिखती हैं, सिर्फ दिखती हैं, है नहीं। ठीक बिल्कुल वैसे रस्सी में सांप है नहीं, पर दिखता है ना। ऐसे ही है परमात्मा, जगत दिखता है पर है नहीं। इसी को तो समझना है। नहीं बैठ रहा, नहीं अभी अंदर जा रहा, तो चलते चलेंगे, चलते जाएंगे तो दृष्टि ऐसी कभी ना कभी तो बनेगी ही बनेगी। कोई शक शंका इसमें है ही नहीं, क्योंकि परम सत्य तो यही है। जब परम सत्य है तो वो परम सत्य अपने आप उघड़ जाएगा। किसी चीज से थाल ढका हुआ है, बस उसके ऊपर जो थाल के ऊपर कपड़ा है उसके हटने की ही तो देर है जगदीश, उसके ऊपर ये जगत दिख रहा है। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जिस दिन ये पर्दा हटा नहीं, तो वो तो है ही है साक्षात वर्तमान, वहां उपस्थित है परमात्मा, तो इस समय भी है। बोला ना, दिल प्योर दिल की बस जरूरत है। क्यों? चमड़े की नजर से चमड़ा ही दिखाई देगा। हमको जगत दिखता है कि जगत क्या है? जड़ है ना। हमारी आंखें, दृष्टि कैसी है? ये भी तो जड़ है। कितनी बार तो बोला, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो संघात है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे होने का, होने मात्र का,
ये क्या है? ये जड़ विभाग है, तो जड़ से जड़ ही दिख रहा है। जब ये जड़ चक्षु ज्ञान चक्षु में परिवर्तित होते हैं, जरूर होते हैं, मन में कभी संदेह नहीं रखे, क्या मुझे तो आज तक नहीं कुछ दिखाई दे रहा सिवाय संसार के। चलते चले, चमड़ी की नजर से चमड़ा ही दिखाई देगा। अपना आप देखें, निस्वार्थ प्रेम करें। कैसे दिखेगा अपना आप? जब प्रेम निस्वार्थ होगा। बोला क्या प्रेम भी स्वार्थमय होता है? हो सकता है। यहां तक कि माँ को भी अपनी संतान से स्वार्थ होता है। मेरी सेवा करे, मेरा ध्यान रखे, इससे भी तो ऊपर उठाता है ना गुरु। तेरा ध्यान कौन रखे? भगवान रखे कि संतान रखे? अरे वो संतान भी तो उस भगवान की ही दी हुई है, तो हम लंबा रास्ता क्यों ढूंढ रहे हैं कि संतान ध्यान रखे, संतान सेवा करे। तेरा प्रभु है ना, वो किसी भी रूप में करे। तूने क्यों मन रखा किसी एक में? एक में मन रखा माना क्या? असत। और उस एक परमात्मा में मन रखा, इसमें सब बना है, तो सत की पकड़ है। सत की एक बार पकड़ होने के बाद फिर तुझे नहीं सोचना। बोला ना, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो एक क्या, पूरी सृष्टि तेरी सेवा में बैठ जाएगी। तेरी किसी भी जरूरत को वो पूरी सृष्टि पूरा करेगी। भगवान हुक्म देते हैं, जाओ मेरे भक्त की ये सेवा करके आओ। मेरे भक्त को इस टाइम जरूरत है। वो किस किस के अंदर लहर उठाता है। कहते हैं ना, घट में लहर उठाए, आप करे, करता वो स्वयं है, पर लहर तो घट में उठाता है। ये विश्वास, गुरु आते हैं हमारे विश्वास को बुलंद करने के लिए। हमारी कमजोरी क्यों है? क्योंकि माया में क्या है? माया में डर है। विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता क्योंकि माया खिन खिन परिवर्तनशील है। अभी किसी में विश्वास करो, वहां परिवर्तन आ जाता है। फिर दूसरी जगह कहीं भरोसा रखो, वहां परिवर्तन आ जाता है। लेकिन एक भगवान ही तो है जिसमें कभी आज तक ना परिवर्तन आया है और ना आएगा। ऐसे अनचेंजेबल को, ऐसे का सहारा लो जो कभी बदले ही नहीं। बदले ना दुनिया, बदल जाए हम। हमारे लिए कोई क्यों बदले अपने को? हम आशा रखते हैं ना कोई हमारे लिए बदल जाए, हम बदल जाए। हम बदलने से क्या मतलब है? अद्वैत, कैसी दृष्टि? बस मालिक तू ही तो है मेरा, तेरे सिवाय मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सब झूठ है ना, झूठ कैसे हमारा हो सकता है? अगर हमारा हो सकता है तो सत्य ही हमारा हो सकता है। निस्वार्थ प्रेम, तो निस्वार्थ प्रेम किससे हो सकता है? संसार तो स्वार्थी है ना। एक गुरु मात्र, एकमात्र गुरु निस्वार्थ है। भगवान निस्वार्थ है। आज तक भगवान ने हमसे बदले में कुछ मांगा नहीं ना। संसार में तो सौदा चलता है, उसने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी अब उसके लिए इतना कर दूं, थोड़ा तो करूं, लेन देन। लेकिन आज तक भगवान के साथ कुछ लेन देन हुआ? वो देता ही जाता है। उसका प्रेम कैसा है? क्यों देता जाता है? क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है। वो हमसे बदले में कुछ नहीं मांग रहा। प्योर दिल। यहां तक कि आज शुद्ध हो जाए हमारी भावना तो देखो, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आज हम ढूंढ रहे हैं ना भगवान को, भगवान कहीं मिल जाए। भगवान तो, गुरु तो इतना सरल रास्ता दे रहे हैं कि तुझे भगवान ढूंढे,
वो तेरे पीछे आए। जब तलक भेद है मन में कुछ नहीं बन पाएगा। भेद का क्या मतलब है? दो पड़ा है ना, उस एक को रखना है। अनन्य भक्ति गीता में पूरी में खोल के देखो, अनन्य भक्ति, अन्य ना, दूसरा नहीं। भक्ति हो तो कैसी हो? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ने क्या कहा? मीरा माना क्या? मेरा भगवान, मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसने कैसे विश्वास के साथ कहा ना, प्रेम में कहा, इतना शुद्ध प्रेम हमारा प्रभु के लिए कि दूसरा ना कोई, कि दिखाई ना दे कि मेरा कोई दूसरा है। अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अपने अंदर उस विश्वास की दृढ़ता होने के बाद फिर अभेद भक्ति स्वतः हो जाती है। जिधर देखेगी दृष्टि क्या देखेगी? मालिक तू ही तो है। जो मैंने अंदर देखा वो मैं ही तो हूं, वहां भी तो वही है। उस सत अधिष्ठान, उस सत आश्रय के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। सिनेमा हॉल में पिक्चर चलती है, 3 घंटे चलती है। सत क्या होता है वहां पर? पर्दा जिस पर रील चलती है। पूरे 3 घंटे सीन्स चेंज होते हैं, पर्दा तो चेंज नहीं होता। जो अनचेंजेबल है वही सत है। फिल्म पूरी होने के बाद भी जब दरवाजे खुल जाते हैं हॉल के, तो वहां क्या होता है ऑलरेडी, जो पहले भी था। पिक्चर शुरू होने से पहले भी पर्दा था। 3 घंटे पिक्चर चलती रही, तब भी पर्दा ही था। पर्दा ना होता तो पिक्चर सीन्स दिखाई किसके ऊपर पड़ती। और जब वो सीन्स खत्म हो गए, तब जब अपनी कुर्सी से उठते हैं तो क्या देखते हैं? वहां पर्दा होता है। तीनों काल में पर्दा है, अधिष्ठान है, आश्रय है। पर्दे के आश्रय पर ही सीन्स आ रहे थे। अभी ये पूरे सीन्स संसार के आ रहे हैं और ये सीन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे उस 3 घंटे की फिल्म के चेंज हो रहे थे। पर्दा चेंज नहीं हो रहा था, ठीक वैसे ही ये जगत के सीन्स तो रोज चेंज हो रहे हैं। हम नन्हे मुन्ने बालक थे अपनी माँ की गोद में, थोड़े बड़े हुए चलने लगे, और बड़े हुए भागने लगे, थोड़े और बड़े हुए स्कूल जाने लगे। बाल्यावस्था आ गई, युवावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था भी आ गई। हमारा ये जो दिख रहा है चमड़े की आंख से, यही तो परिवर्तित हुआ, बदलता रहा। लेकिन जो इसको कहता है मेरी बाल्यावस्था, मैं बालक, मैं युवा, मैं प्रौढ़, मैं वृद्ध, ये मैं चेंज हुआ? हमारा मैं तो वही का वही है। तो ये मैं क्या है? हमने इस मैं को क्या समझा है? इस मैं का ही सही स्वरूप तो गुरु बताने आए। ध्यान देंगे, ज्ञान यहीं से यहीं तक है। जो मैं हम अपने शरीर को समझ रहे हैं, समझ रहे थे, वो मैं कौन सी है? कैपिटल आई। ये तो स्मॉल आई है। हर इंसान अपने को कहता है मैं, आई एम दिस। पर वो कैपिटल आई जो सबका आश्रय है, जो सबका आधार है, पर्दा है जिसके ऊपर ये सब अवस्थाएं, घटनाएं, परिस्थितियां चेंज हो रही है। अभेद भक्ति, भेद से अभेद की ओर, निस्वार्थ भक्ति योग में टिक जाए। परमेश्वर से की भक्ति कैसे करें? निस्वार्थ भक्ति। अब कुछ मांगे नहीं। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती है, तो हम मांगते ही रहते हैं गुरु भगवान से। लेकिन आज भगवान की भक्ति करनी है तो किस भाव से करनी है? प्रभु मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों क्यों कुछ नहीं चाहिए? तूने तो पहले ही सब कुछ दे तो रखा है। क्या मांगू? और अगर कुछ दिखाई भी देता है कि मैं ये मांग लूं, ऐसा हो जाए, क्या मांगू? कुछ स्थिर नहीं, टिकने वाला तो है ही नहीं कुछ भी। आज मैं तुझसे मांगू भिखारी बन के, तू तो मुझे दे देगा क्योंकि तू दातार है, लेकिन क्या वो मेरे पास टिकेगा?
कोई चीज आज है कल नहीं है ना। पूरा संसार ही जब चेंजेबल है। हमारा ये शरीर कितना बदल गया, कोई चीज टिकने वाली ही नहीं है, तो क्यों मांग के भिखारी बने। आज गुरु सिखा रहे हैं निस्वार्थ भक्ति, भक्ति योग, इसी को तो भक्ति योग कहेंगे। योग लग जाए किससे? भक्ति हो तो ऐसी हो कि प्रभु से योग लग जाए। हम सौदागर ना बने, दुकानदारी ना करें। भगवान मैं रोज तेरे मंदिर आऊंगा, मैं रोज तेरे गुरुद्वारे आऊंगा, तू ना मेरी ये बात पूरी कर देना, तू ना मेरा ये काम कर देना, तू ना मुझे दर्शन देना ना, ये भी नहीं। उस प्रभु को भी मत मांगना, क्योंकि वो ऑलरेडी है। जो चीज हमारे पास है उसे हम क्या मांगे? भूली हुई चीज को सिर्फ गुरु याद दिलाने आए। वो तो हमारे अंग संग है। गले में लॉकेट है, कहाँ चला गया? हम ढूंढ रहे हैं। खो गया खो गया खो गया। पीछे ही तो चला गया था। कोई आया, उसने पीछे से आगे कर दिया, अरे तुम्हारा लॉकेट तो ये रहा। अच्छा, अरे ये तो यही था। ऐसे ही हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। दर्शन दो घनश्याम राम, मेरी अखियां प्यासी रहे। हमारी आंखें प्यासी हैं उसके दर्शन के लिए, लेकिन कहाँ करेंगे दर्शन, ये तो देख लो। भले वो पूरे जगत में व्याप्त है, पर पहले उसको अपने अंदर खोजना है। मैं उसके सिवाय हूं नहीं, पहले वो है। एक झांकी गुरु अंदर लगवाता है। निस्वार्थ भक्ति, जो टोटली देना चाहता है वो पहले ही भरपूर है। कैसे बन जाओ? देने वाले बन जाओ। निरंकारी होना है, इच्छा रहित होना है, यही तो लायकी है। गुरु कह रहे हैं पहले लायक बनो। भगवान को पाना चाहते हैं तो उसके लिए लायकी तो होवे। तो लायकी कैसे हो? अहंकार को गंवाना है, इच्छा से ऊपर उठना है। इच्छा मात्रम अविद्या, बस ये अविद्या का पर्दा ही तो है जीव और ईश्वर के बीच में। इच्छा हटी नहीं, वो तो सामने ही खड़ा है। As the company, so the color. क्यों इच्छाएं घेरे हुए हैं? इच्छाएं क्यों घेरे हुए हैं? क्योंकि हम ऐसे संसार में बैठे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जिनकी इच्छाएं हैं, तो उनका रंग हमें भी लग जाता है। आप किसी के साथ कहीं गए, उनको कुछ बाजार से लेना था, उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, आप चल पड़े। उनके हाथ में तो लिस्ट थी, उनको 10-12 चीजें लेनी थी। उनके लेते लेते आपको भी कोई चीज वहां नजर आ गई, अच्छी लगी, तो क्या करते हो? ले लेते हो ना। चलो आया तो हम ले लो। और अगर आप नहीं जाते, संग एज द कंपनी सो दैट, गए इच्छा वाले के साथ गए, तो वहां जाके हमारी भी इच्छा क्या हुई? जागृत हो गई। ये छोटे से दृष्टांत से कि कैसे इच्छा जागृत हो जाती है, हमें जीवन में बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर समझना है इस बात को। एज द कंपनी सो द कलर। तो संग करें तो किसका करें? जो मेरा योग लगाए भगवान से, जो मेरा योग लगाए संसार से, उसके साथ बैठेंगे, उसकी जैसी बातें करेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे। शराबी का संग करके कोई अच्छा खासा शरीफ व्यक्ति भी क्या हो जाता है? वो तो पीता नहीं था, साथ सिर्फ बैठने लग गया, तो शराबी क्या कहता है? तू नहीं पीता ना, कोई बात नहीं, एक सिप ले ले, एक सिप पर तो तुझे नशा नहीं चढ़ेगा ना। वो एक सिप ले लेता है, कहता है मित्र है ना, मेरा दोस्त है, बेचारा कह रहा है, इसका कहना मुझे मानना चाहिए, मेरा प्यार है इसके साथ। क्या हुआ? धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ गई,
खो गया, डूब गया। ऐसे ये संसार है। इसका संग करेंगे तो इसका रंग लगना ही लगना है। अब किसका संग करें? किसी भक्ति वाले का संग करें ना। भक्त का संग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? भक्त हो जाएंगे। और विभक्त का संग करेंगे, विभक्त मीन्स बटा हुआ। हर इंसान का मन बटा हुआ होता है, आधा संसार में, आधा भगवान में। विभक्त का संग नहीं करें, ऐसे का संग करें जो टोटली मेरे प्रभु का हो। फिर देखो क्या नजारा तैयार होता है। गुरु कैसा है? जो टोटली भगवान का है। भगवान का क्या है? वो तो भगवान ही है। गुरु का संग करें। जितनी भी गंदी आदतें हैं, शराब, सिगरेट, ये सब लंग्स को, गले को खराब करते हैं, गले की बीमारी हो जाती है। अब देखो जीवन की घड़ियां गिन लो, कितनी घड़ी बाकी है। देखिए में बस वही घड़ी है अभी। ये जो घड़ी है गुरु के ज्ञान से हम जुड़ के बैठे हैं, बस यही हमारे लेखे। बाकी दिन तो क्या है? खाया पिया सोया, बर्बादी है। लेखे में यही एक घड़ी है जो हम गुरु के साथ होते हैं, ज्ञान के साथ होते हैं। तकलीफ आ जाती है जीवन में। क्यों आती है? क्योंकि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही तो फल निकलेगा। बीज कौन सा बोना है? भक्ति का, प्रेम का, निस्वार्थ भावना का, तभी तो वही फल निकलेगा। और क्या बता दिया? इसके लिए अपनी कंपनी का बहुत ध्यान रखें। पास खड़े भी नहीं हुए जिसका रंग मेरे ऊपर चढ़ने से मेरे जीवन की राह बदल जाए। बहुत सावधानी की जरूरत है। सारा ज्ञान सुजागी का है, सावधानी का है। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। होता है ना सड़क पर, जरा सी असावधानी से कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये जीवन है। इस जीवन में हम जरा से भी कहीं असावधान हुए, गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलत हो सकता है। और गलत माना क्या? संसार की तरफ बहक जाना। हर मनुष्य को शांति चाहिए। हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं और गुरु कह रहे हैं शांत स्वरूप तो तुम पहले से हैं। निर्भय बनो। हमने अपनी शांति क्यों गवा दी? डर की वजह से। डर 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 अंदर में हो तो कैसा होता है? अंदर में मन अशांत हो जाता है ना। ज्ञान से हम निर्भय होते हैं। मन को सारा समय डर है। रोज न्यूज देखो, मनुष्य जन्म मुफ्त में गवा दी। पहले ही भटक भटक के आए हैं, काम पूरा नहीं किया। इस पद से जो नर चूके आए जाए, किसमें आता जाता है? जन्म मरण में। इस पद से जो नर चूके, कौन सा पद है? आज किस पद में बैठे हैं? ये नर्तन में बैठे हैं ना, ये पद मिला है। रोज ज्ञान में यही चल रहा है। मनुष्य जीवन मिला है, इसकी कद्र कर ले। अगर इससे हम चूक गए, आज ये मिला है, तो फिर आए जाएं दुख पाए, फिर दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। रोज अपने को सुनाओ। ये ज्ञान मिल रहा है ना, किस चीज के लिए मिलता है? खाली सुनने के लिए नहीं। रोज सुनाओ अपने को। हर बार की पूरे वाणी में से, भले भगवान कहते थे तू मेरा एक वचन छप ले। क्यों? ऐसा क्यों कहा गुरु ने? एक वचन भी अगर छप लिया तो भगवान कहते हैं उसको रिपीट करते, सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो अपने को। ये अभ्यास हो जाएगा। ये निरंतर सुनाने का ज्ञान अपने को, ये निरंतर, इसमें निरंतरता हो। वे कहते हैं ना कि तेलधार व्रत हमारी भक्ति होनी चाहिए। तो कैसे होगी? अभ्यास। गुरु के वचनों का अभ्यास करना है। गुरु की कृपा से आज ये साध संगत मिली है ना। आज कैसे मिली है?
कितनी कृपा हुई है गुरु की। लेखी में बस यही घड़ी है। आज जो बैठे हैं ये साथ संगत में जुड़ के, इस घड़ी की ही बस कीमत है। महीने बीते, बरस बीत गए, जन्मदिन मनाते मनाते। जन्मदिन मनाते हो ना, है? केक मत काटो। अब जन्मदिन आए तो भगवान क्या कह रहे हैं? केक मत काटो, देह अध्यास को चाकू लेकर काटो, निराभिमानी बनो, निराभिमानी बनो। केक काट के तो और बोलते हो इतने साल का हो गया। देह अध्यास से तो पक्का करते हैं जन्मदिन बना के, नहीं। एक बार हम कभी किसी ऐसे बाहर देश में ऐसे बैठे हुए थे कहीं सत्संग में, तो उस दिन जो सुनाने वाले थे लेक्चर, रिलीजियस डिस्कोर्स, तो उस दिन उनका बर्थडे था। तो उनके 2 अमेरिकन फ्रेंड्स, भक्त उनके, केक लेके आ गए और बाद में उनसे कटवाया। तो वो कहने लगे, ओह यू रिमाइंडेड मी दैट आई वाज वंस बोर्न। तुमने आज मुझे याद दिलाया कि मैं कभी पैदा हुआ था। तो देखो, आत्मा तो ना पैदा होती है और ना कभी मरती। गुरु कहाँ से बोले? तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कभी पैदा हुआ था। तो जो जन्मदिन है वो क्या याद दिलाता है? कि मैं कभी पैदा हुआ था। तो पैदा कौन होता है? शरीर पैदा होता है। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना मरती है। गीता में आया ना, न जन्म लेती है, न मरती है, न पानी इसको गीला कर सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है, न चाकू इसको काट सकता है। तो हमें क्या करना है? आज हमें चाकू से अपने देह अध्यास को काटना है। अब अगला जन्मदिन ऐसे ही करना है। क्लैपिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, सबको खिलाओ पिलाओ और बोलो आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट बॉडी। मेरे गुरु ने कह दिया यही केक है, अब मेरा यही भाव प्रसाद है, खाओ इसको, महिमा करो कि मैं आत्मा। अपने बर्थडे पर ये महिमा एक दिन तो कर लो। आई एम दैट इटर्नल सोल, मैं वो शाश्वत आत्मा हूं। असली जन्मदिन है। निराभिमानी बन के। देह अध्यास कैसे कटेगा? जब हमारा अहंकार चलेगा। अहंकार जाने के लिए बहुत सुंदर वचन। अहंकार माना मैं अकेला हूं, मैं आत्मा, आत्मा एक है। हम इस दुनिया में भी जब आए, मानो शरीर धारण करके आए, तो कैसे आए थे? बहुत सारी भीड़ या जिस परिवार में 4 दिन में बैठे उनको साथ लाए थे क्या? आए थे अकेले। और जब वापसी यात्रा करेंगे तो कैसे होगी? जाएंगे अकेले। अकेला कौन होता है? एक कौन है? एक तो आत्मा है। तो बीच में भी क्या याद रखें? एक हो, मैं ही एक हूं, वो आत्मा। कैसे इस देह अध्यास को पक्का कर करके सारा जीवन कोर्ट कचहरी में पैसों के लिए गुजार दिया। मुकदमे चलते हैं लोगों के, तो क्या होता है? आए दिन तारीखें पड़ती हैं, जाते रहते हैं, रुलना, धक्के खाना, फैसला होता ही नहीं है। क्योंकि कोर्ट कचहरी माना क्या? बेईमानी। और धक्के खा खा के बीमार हो जाते हैं। अरे तू तो मुसाफिर है, सैलानी है, तू सैर करने आया है, तो यहाँ कहाँ अटक गया? अटक गया। अब जब तक मुकदमा जीते नहीं, फैसला होए नहीं, तो सांस अटकी पड़ी है, अटक गए। आए थे मौज लेने, सैर करने, मुसाफिर है। कहीं जाते हो अपना घर छोड़ के मुसाफिरी करने, तो सैर करने तो जाते हो, मौज के लिए जाते हैं, वहां अटक के थोड़ी बैठ जाते हैं। गुरु बार बार बताते हैं नाटक है ना सब, अटकना क्यों नहीं है? क्योंकि नाटक है ये। नाटक मीन्स ना टिकने वाला। इस ना टिकने वाले में हम अटक गए। कोई भी बात आ जाती है जीवन में, कैसे अटकता है? लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो गया, अब मैं इस चीज को ठीक करूं तभी मुझे चैन पड़ेगा।
पर भगवान क्या कहते हैं, तेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो कुछ नया हुआ है क्या? नथिंग न्यू अंडर द सन। इस सूरज के नीचे, आकाश के नीचे और धरती पर, संसार में कुछ नया नहीं होता। जवान बेटा चला जाए, कम उम्र में पति चला जाए, धन लुट जाए, मकान में आग लग जाए, तो कोई पहली बार होता है क्या? कभी कहीं, कभी अभी देखो बाढ़ें आ रही हैं, कभी कहीं आ रही हैं, कभी कहीं आ रही हैं, कितने परेशान हैं लोग पानी से। तो कोई नई बात नहीं है। जिसके साथ होती है उसको लगता है मेरे साथ ही हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंसान लगा के अटक जाता है। उसी टाइम गुरु का वचन, गुरु का बच्चा याद करता है, मेरे साथ ही नहीं हुआ, ऐसा तो होता ही रहता है, यही तो संसार है। जैसे ही इस वचन को याद करते हैं तो ताकत आ जाती है। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। और प्रभु का कौन सा सिमरन करेंगे बताओ? माला पकड़ के अगर हमने राम 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 ओम नमः शिवाय कर भी लिया तो बड़ा दुख जब आया तो उससे कैसे तरेंगे? गुरु के ये ताकत से भरे हुए जो वचन है, इनको ही याद करके हम निकल पाते हैं कि उठ मन, तेरे साथ ही नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ। इतने जन्मों से हम आ रहे हैं, हमारी यात्रा हो रही है, किस किस जन्म में क्या क्या घटनाएं घटी होंगी हमें आज याद तो नहीं है। आज तो बस वही दिख रहा है जो आज हुआ है। इसलिए गुरु बार बार कहता है नथिंग न्यू। तेरे साथ भी हर जन्म में कुछ ना कुछ होता ही रहा है ना। क्यों अटका, क्यों रोता है? मुसाफरी है, तू मुसाफरी कर। यात्री जाते हैं तो आनंद लेके आते हैं ना पहाड़ों पर। हाँ, कितना खुला आकाश है, कितनी ठंडी हवा है, कितना खुला वातावरण है, और हम यहाँ घुट रहे हैं। क्यों घुट रहे हैं? क्योंकि कभी किसी बात से जकड़े पकड़े जाते हैं, कभी किसी बात में अटक जाते हैं। गुरु हमारे अटकाव को दूर कर रहा है, कह रहे हैं उठो, जागो। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, काल पर हरे दुश्मन तर। प्रभु का सिमरन करेंगे, आज ज्ञान सहित जीवन बनाएंगे तो दुख से भी संतापित नहीं होंगे, दुख हमें दुखी नहीं कर पाएंगे। और जो समय कहते ना ये काल मेरा बुरा, वो भी उससे भी तर जाएंगे, दुश्मन से भी तर जाएंगे। कहते ना उससे मेरी कैसे बात पड़ी। तू बैठना इस ज्ञान में, तू करना सिमरन, सब तेरे दुश्मन से भी दूर कर जाए, सर्व सुख होए। ऐसे भक्त को कभी दुख हो नहीं सकता, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। कभी मौत आ जाती है तो कहते हैं मृत्यु क्या है, पुराना कपड़ा उतार दिया, नया कपड़ा धारण किया, बस यही मृत्यु है। पर वो अमर आत्मा जिसे न शस्त्र काटे न अग्नि जला सके, वो तो अमर आत्मा है। आज क्या है? रविवार है, रविवार, सूर्य का दिन, प्रकाश। तो प्रकाश क्या कहता है? अमर आत्मा। आत्मा ज्योत स्वरूप है ना, तो ज्योत स्वरूप अमर आत्मा है। लायक बनो, भगवान हमें आए हैं लायकी देने के लिए। आज हम लायक, शरा लायक बन जाए। लायकी भी क्या है? बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। नम्रता, नम्रता पहला लक्षण है ज्ञान का। As your father is in heaven, जैसे हमारे प्रभु हैं, जैसा हमारा ईश्वर है, वैसे ही हमको बनना है। गुरु के अनंत शुक्राने हैं जिसने हमें ये पाठ पढ़ाया, हमें सिखाया, हमें अपने जैसा बनाया। हरि ओम, हरि ओम।